हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हम अपनी कौन सी सीरीज में चले हैं? रावी को। हिमाचल प्रदेश की हमारी जो अंतिम नदी है, हमने टोटल 4 नदी अब तक कवर कर ली है, एक बची है रावी, जिसका आज लास्ट लेक्चर है। हमने रावी को इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, यानी कि इसका ओवरव्यू ले लिया है और थोड़ी सी इसको स्टार्ट भी कर दिया है। हम इसकी ट्रिब्यूटरीज तक पहुंच चुके हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने रावी का पहले लेक्चर में ओवरव्यू लिया था, यानी कि हम अवगत हो गए थे कि जब हम रावी को पढ़ेंगे तो हम कौन कौन सी किन किन स्थानों से, सहायक नदियों से या कौन कौन सी श्रृंखलाओं से अवगत होंगे। तो देखिए, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में सब कुछ कवर कर दिया कि जब हम रावी को पढ़ेंगे तो हमें 2 जिलों की बात करनी होगी, एक कांगड़ा की और एक चंबा की, और एक राज्य जम्मू कश्मीर की बात करनी होगी। उसके बाद हमने क्या देखा था? फिर हम सबसे पहले गए कांगड़ा पर। कांगड़ा पर हमने देखा कि यह कौन से रीजन से आती है? बड़ा बंगाल वाले रीजन से। तो हमने जाना कि कांगड़ा, जो इतना बड़ा कांगड़ा है, उसमें हमारा बड़ा बंगाल वाला एरिया कहाँ पर है, कांगड़ा कहाँ पर है, धर्मशाला कहाँ पर है, बैजनाथ कहाँ पर है और पालमपुर कहाँ पर है, बीर बिलिंग कहाँ पर है। ये सब कुछ हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में जाना था, और हमने ये पाया था कि जो बड़ा बंगाल वाला रीजन है वो यहाँ पर है, और यहीं से उद्गम होता है किसका? रावी का, हमारी रावी का। देखिए, ये रावी बनी, ये हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था। फिर हमने देखा था कि यह कांगड़ा की भूमि के बाद कहाँ पर जाती है? चंबा में। और चंबा में हमने एक दर्रे को पढ़ा था, एक पास को पढ़ा था। वो कौन सा पास था? वो था हमारा कुगती पास। कुगती पास पढ़ना क्यों जरूरी था? कुगती पास पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए, अगर आपको पता होगा, चंबा में यहाँ पर हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, लेक। कौन सी लेक? मणिमहेश लेक। यहाँ पर है हमारी मणिमहेश लेक। ये हो गया हमारा कुगती पास, मणिमहेश लेक, कुगती पास। अब इससे क्या हो रहा है? ये है हमारी कुगती पास के नियर बाय कुगती खड्ड है, कुगती खड्ड। और ये मणिमहेश लेक से मणिमहेश खड्ड, ये दोनों एक पॉइंट में मिल रही है। उस पॉइंट का नाम क्या बोला था हमने? हडसर। क्या बोला था? हडसर। उसके बाद ये दोनों जब मिली और एक धारा में बहती हुई ये फिर कहां पर गई? रावी में। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये है हमारा खड़ा मुख। हमने क्या पढ़ा था? ये क्या हमारा? खड़ा मुख। ये पढ़ा था हमने। तो हमने ये कल के लेक्चर में इसकी एक ट्रिब्यूटरी कवर कर दी थी। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी। देखिए, ये हमने पढ़ दिया था कि भरमौर ये रहा। और एक और बात जो हमने कल देखी थी, ये जो कुगती पास है, ये करता क्या है? इन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। ये जोड़ता है हमारा भरमौर वाला इलाका चंबा का और लाहौल स्पीति का लाहौल वाला इलाका। तो हमसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कुगती पास है वो कनेक्ट करता है भरमौर टू लाहौल, चंबा टू लाहौल, चंबा टू लाहौल स्पीति, भरमौर टू लाहौल इसका उचित आंसर होगा। यानी कि क्योंकि स्पेसिफिक अगर हमारे को आंसर दिया जाए तो भरमौर टू लाहौल होगा। अगर पेपर में कभी ये ऑप्शन ना हो, चंबा या लाहौल स्पीति हो, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, ये हमने एक ट्रिब्यूटरी पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी इसकी, ये वाली। हमें पता चल गया ये कुगती खड्ड है, ये मणिमहेश खड्ड है, दोनों हडसर में मिली। ये दोनों फिर रावी में कहा मिली? खड़ा मुख में मिली। ठीक। अब उसके बाद देखिए, ये दूसरी खड्ड आई बैरा। बैरा, ये हमारी आई बैरा खड्ड। उसके बाद ये आई हमारी सियूल। देखिए, बैरा और सियूल ये दोनों मिली। देखिए, ये बैरा हुई, ये सियूल हुई, ये दोनों मिलती है आपस में। और उसके बाद ये चौहड़ा नामक स्थान पर रावी में मिल जाती है। कौन सा स्थान पर? चौहड़ा। चौहड़ा नामक स्थान पर ये कहाँ मिल गई? रावी में। तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैरा और सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है हमारी रावी की। तो इसमें ऑप्शन में दिया जाता है कि बैरा और सियूल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। अमूमन ऐसा ही ऑप्शन दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बैरा और सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी की। हमने चिनाब के मामले में 3 ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी, मियार खड्ड, दूसरी सेचुतुआ नाला, तीसरी तवी। हमें चिनाब की ये 3 याद रखनी है, और रावी की हमारे को 4, कुगती खड्ड, मणिमहेश खड्ड, बैरा, सियूल। ये हमें 4 रावी की याद रखनी है। उसके बाद देखिए, ये हमारी चंबा भूमि को छोड़ के, यानी कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर में जा रही है। तो ये है हमारे पास खैरी नामक स्थान। इस स्थान का नाम भी पूछा जाता है, क्या नाम है? खैरी। खैरी नामक स्थान से कहाँ चली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमें पता चल गया पूरी की पूरी रावी की जर्नी का, कि रावी भादल और तांतागई ग्लेशियर के मिलने के बाद रावी बनी। उसके बाद ये बड़ा बंगाल वाले इलाके में आया ये सब कुछ। उसके बाद ये चंबा में आती है। मणिमहेश लेक का हमने जिक्र किया, हमने कुगती पास का जिक्र किया, हमने भरमौर का भी जिक्र किया, और उसके बाद हमने हडसर, खड़ा मुख, बैरा, सियूल, चौहड़ा, खैरी और जम्मू कश्मीर, इन सब बातों का जिक्र करते हुए अपने अपनी रावी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो पेपर में अमूमन इससे और भी पूछी गई है, जैसा कि अब देखिए, अगर आपने कभी
इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपने पाया होगा कि अब जब हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं, तो हम 4 टाइप की रेंज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय, के बाद ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय एंड लोअर हिमालय। लोअर हिमालय में शिवालिक आते हैं, मिड हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय हुए और ट्रांस हिमालय में जास्कर। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हिमाचल के संदर्भ में इसको देखते हैं। ये हमारे शिवालिक, ये हमारे धौलाधार, ये हमारे पीर पंजाल, ये हमारे ग्रेटर हिमालय, ये हमारी जास्कर यानी कि ट्रांस हिमालय। अब इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए ये हमने देख लिया। अब देखिए ये वाला एरिया क्या है? शिवालिक यानी कि लोअर हिमालय, ये मिड हिमालय और ये वाला ग्रेटर हिमालय और ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय। तो देखिए हमारे को यहाँ पर से थोड़ा क्लियर आइडिया हो रहा है कि जो ट्रांस हिमालय है वो लाहौल और स्पीति वाले इलाके में और किन्नौर में है। उसके बाद अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो ट्रांस हिमालय है वो कुल्लू में है, तो देखिए ट्रांस हिमालय कुल्लू में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर मैप के थ्रू क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी ग्रेटर हिमालय है, ये हमारी ग्रेटर हिमालय है, और ये जो धौलाधार है ये एक दूसरे से अलग होती है। कहाँ पर? बद्रीनाथ में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, अलग होती है। और उसके बाद पीर पंजाल मर्ज हो जाती है हमारे ग्रेटर हिमालय में इस पॉइंट पर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। अब देखिए अगर हम देखें, ये हमारी यमुना है, ये हमारी पांचों की पांचों नदियां हैं, हमने ये पढ़ी थी 5 नदियां। अब उसके बाद देखिए ये हमारी यमुना, ये हमारी सतलुज, ये स्पीति, ये व्यास, ये रावी और ये चिनाब। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट एक बनती है, पूछी गई है जो कि जो ये हमारी पीर पंजाल है ये सेपरेट करती है किसको? चिनाब को और रावी और व्यास को। तो यहाँ पर हमारे डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि चिनाब पीर पंजाल के तरफ है और रावी और व्यास पीर पंजाल के इस तरफ है। तो इस स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए कि पीर पंजाल सेपरेट करती है, चिनाब को एक तरफ को रखती है, रावी और व्यास को एक तरफ को रखती है, यानी वाटर डिवाइड का काम करती है। चिनाब का वाटर इस तरफ को जा रहा है, रावी और व्यास का वाटर इस तरफ को जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है हमारी? पहली स्टेटमेंट पता चल गई कि यानी क्या बोला हमने कि जो ये हमारी पीर पंजाल है ये सेपरेट करती है या वाटर डिवाइडेड का काम करती है किसके बीच में? चिनाब, रावी और व्यास के बीच में। रावी और व्यास एक तरफ और चिनाब एक तरफ। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि रावी डिवाइड करती है, सेपरेट कर देती है पीर पंजाल को धौलाधार से। ये वाली स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हमारी क्लियर हो रही है। तीसरी स्टेटमेंट आती है कि ये जो ग्रेटर हिमालय है ये सेपरेट करता है, ये वाटर डिवाइडेड का काम करता है। स्पीति को ये इस तरफ को रखता है और व्यास को इस तरफ को रखता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ से क्लियर हो गई कि ग्रेटर हिमालय क्या करता है? सेपरेट स्पीति फ्रॉम व्यास। ये स्पीति इस तरफ को हो गई और व्यास हमारी ये रही। तो 3 स्टेटमेंट बनी। कौन कौन सी? सबसे पहली, पीर पंजाल क्या करती है? वाटर डिवाइडेड का काम करती है। किसके बीच में? एक तरफ को चिनाब, एक तरफ को रावी और व्यास। दूसरी स्टेटमेंट बनी जो ग्रेटर हिमालय है वो वाटर डिवाइड का काम करता है या सेपरेट करता है स्पीति एक तरफ को और व्यास एक तरफ को। तीसरी स्टेटमेंट बनी जो हमारी रावी नदी है वो सेपरेट करती है पीर पंजाल को धौलाधार से। ठीक है, और इसके बारे में देखिए ये जो रेंजेस है इसके बारे में एक अलग लेक्चर बनेगा, उसमें आप डिटेल में देखेंगे कि यह कहाँ पर किसको काट रही है, कौन सी हमारी जिले का कौन सा एरिया कौन सी रेंज में आया, उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे। लेकिन आज हमें सिर्फ इतना ही देखना था रिवर के संदर्भ में कि रावी क्या करती है? पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करती है। उसके साथ हमने बाकी नदियों के भी देख लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम अगले आने वाले लेक्चर्स में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम ये इसकी फिजियोग्राफी पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।